बांग्लादेश से। करोड़ों घुसपैठी आके भारत में बैठ गए, रोहिंग्या आके बैठ गए, बांग्लादेशी आके बैठ गए। अब इनका करना क्या है? तो इसमें देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ व्यू। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि साहब जो भी सरकार वेस्ट बंगाल में है, चाहे पहले कम्युनिस्ट थे फिर तृणमूल थी, ये लोग बहुत ज़्यादा इंकरेज करते थे। और जब घुसपैठी आते थे अंदर तो फट से उनको आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, फलाना ढिमका, एक इकोसिस्टम बन रखा था। और वो जो इकोसिस्टम है उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि साहब सीमा पे तो सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंटर के अंडर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से क्या लेना देना? आखिर जो बीएसएफ है वो तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। तो अगर बीएसएफ ही रोक दे उनको बॉर्डर पे, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अगर वो कर भी रही है ऐसे गलत काम तो करेगी क्या? यानी कि गलती जो है वो सेंटर की है, स्टेट की नहीं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये इशू बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसको क्योंकि चुनाव खत्म हो गए इसलिए इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है। और जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, whoever will be the chief minister of West Bengal, whether it's शुभेंदु अधिकारी और whoever I don't know, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ बंगाल से नहीं होता, ठीक है जी। जहां जहां से बांग्लादेश का बॉर्डर मिलता है वहां वहां इन्फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन क्योंकि भाषा में एक सिमिलैरिटी है, देयर इज अ सिमिलैरिटी इन लैंग्वेज, इसीलिए वेस्ट बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन करना या वेस्ट बंगाल में घुसपैठ करना उनको आसान लगता है जो बांग्लादेश से आते हैं। क्योंकि सिमिलैरिटी लैंग्वेज है, थोड़ा सिमिलैरिटी कल्चर भी है, तो घुल मिल जाते हैं।